नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर में आज हाजिर हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जो है दसम भाव में बृहस्पति कैसे रिजल्ट्स देते हैं, कैसा फल देते हैं। लेकिन आपको इस चीज को पता होगा कि दसम भाव क्या देता है। पहले तो हम लोगों को ये पता करना होगा कि दसम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दसम भाव क्या करता है? हमारे कर्म, हमारा जॉब, हमारा जॉब और हम अपनी लाइफ में कितना मान सम्मान प्राप्त करेंगे, इसके लिए ये दसम भाव इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जब बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे होते हैं तो आप भी जानते हैं बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ती है? सेकंड भाव पे। सेकंड भाव किस चीज का होता है? कुटुंब का, धन का, वाणी का, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जहां 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ती है, वो क्या पड़ता है? उसको हम सबसे इंपॉर्टेंट भाव कहते हैं भौतिक सुख, माता। अगर हम लोगों की जिंदगी में भौतिक सुख है, मां का प्रेम है, तो उस भाव को हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। और उनकी 9वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? छठे भाव पे, जो त्रिक भाव के अंदर आता है, जिसे रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कंपटीशन, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति देव जब यहाँ पे दसम भाव में बैठे होंगे तो एक चीज जान लीजिए, व्यक्ति मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा वाला होगा, उच्च पद वाला होगा, जो कर्म करने में कभी भी पीछे नहीं होता। और ऐसे जातकों को, क्योंकि गुरु बैठे हैं, गुरु का है किसी के कारक है, पढ़ाई, विद्वान, ज्ञान, बुद्धि, इन चीजों के कारण है। तो शिक्षा, इन ऐसे चीजों में जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो यहां पे देखा गया है कि ऐसा जातक पढ़ाई की फील्ड में बहुत बड़ा कार्य करता है। अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में है, किसी चीज में अगर ज्ञान दे रहा है, तो बहुत ऊंचे पद पे होता है और उसका समाज में मान सम्मान होता है। और अगर ऐसा जातक एक चीज में और होता हो, न्याय, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो न्याय गलत नहीं करते हैं। इसलिए अगर ऐसे चीजों में देखा जाए तो ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। तो इनको जज, वकील, किसी भी न्याय की जगह पे अगर इनको देखा जाए तो वहां पे ये लोग रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं। और ऐसी जगह पे जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो इन 2 क्षेत्रों में जातक बहुत बड़ा मान सम्मान प्राप्त करता है। बृहस्पति देव यहां पे अगर लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये केंद्र के 4 भाव होते हैं, अगर इनकी स्वयं की राशि में ये बैठे होते हैं तो उसे पंच महापुरुष योग बनता है वहां पे। तो ऐसे में तो जातक बहुत ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे योग बहुत ही महत्वपूर्ण है जातक की कुंडली में, अगर जिंदगी में एक ऊंचाई और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। लेकिन जब जातक की 9वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है, जो त्रिक भाव के अंदर आता है, वहां पे क्या रिप्रेजेंट होता है? जब बृहस्पति देव वहां पे भी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उस भाव को भी कहीं ना कहीं अच्छा कर देते हैं। क्योंकि 9वीं दृष्टि जब वहां पे जाती है तो रोग से जातक को आराम मिलती है, रोग के मामले में दिक्कतें कम आती हैं, शत्रु कम बनते हैं, कोर्ट कचहरी में उसे दिक्कतें नहीं आती हैं। और कंपटीशन,
कंपटीशन में ऐसे जातक कंपटीशन को बीट करते हैं, तो जातक अपनी चीजों को पाते हैं। तो दसम भाव में जब बृहस्पति देव बैठते हैं, आपने देखा इस चीज को कि जो मैंने अभी बताया कि दसम भाव में जब बैठते हैं तो सेकंड भाव, चतुर्थ भाव और सिक्स्थ भाव, उसमें भी इन्होंने अपना जाके रोल प्ले किया और जातक जो है वहां से भी बुलंदियां प्राप्त करता है। ऐसे जातकों को इतने उच्च पद पे देखा गया है, इतने उच्च पद पे देखा गया है, जिसको आप ये मान के चलिए जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पद हो उस पद पे भी जातकों को देखा गया है। क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है और केंद्रस्थ बैठे हुए हैं। मैंने अभी एक चीज आपको बताई कि अगर वो उनकी दो राशियां होती हैं, नवी धनु और 12वीं जो मीन, जो उनकी स्वयं की राशियां हैं, अगर बृहस्पति देव केंद्रस्थ अपनी राशि में हो जाए तो पंचहंस महापुरुष योग बनता है, जो जातक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग बनता है, जिससे जातक अपनी जिंदगी में हर चीज पा सकता है। और जहां भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, वहां पे अगर लग्न में मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, धनु, मीन अगर राशियां हैं तो वहां बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्ले करते हैं। आप कभी इस चीज को देखिएगा, अपनी कुंडली में देखिएगा, इस चीज को चेक करिएगा कि हमारे बृहस्पति देव अगर आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं तो इस चीज को चेक करिए कि दसम भाव में किस राशि में बैठे हैं। दसम भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन राशि को देखिए। अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है तो इस चीज को आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव दसम भाव में बहुत अच्छे होते हैं, इससे जातक को एक जिंदगी में एक राजयोग बनाते हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।